दिवाली का इतना बड़ा त्यौहार मनाया गया, ये त्यौहार अब जो है वर्ल्ड फेस्टिवल बन गया। हालांकि ये तो सनातन धर्म से है, भगवान राम से है, ठीक है, अयोध्या से ये रिलेटेड है। बात ये है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भी दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है हिंदुत्व की किताबें इन करवाई जा रही हैं, उन्हें हिंदुइज्म पढ़ाया जा रहा है। तो रूट्स तो हमारे भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो बड़े थे, वो भी इसी मिट्टी के, इसी खत्ते के हैं, लेकिन हमें उस चीज की कदर नहीं है। दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया। देखिए, ये इंडिया का सॉफ्ट इमेज है ना कि दिवाली कोई भी मनाते हुए कबाहत फील ही नहीं कर रहा, सब एंजॉय कर रहे हैं, गोरे लड्डू खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, उन्होंने शलवारें कमीजें पहनी हुई हैं, गोरियों ने साड़ियां पहनी हुई हैं, लहंगे पहने हुए। सिर्फ दुनिया में एक वाहिद कौम पाकिस्तानी कौम है, एक मुल्क वाहिद मुल्क पाकिस्तानी मुल्क है कि जिसको इस चीज की कदर नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए। बाइसे शर्मनाक है कि हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे कितनी वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ हूँ, लेकिन हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो हर चीज को जिहाद के साथ जोड़ दिया जाता है, हर चीज के साथ इस्लाम को जोड़ के कारोबार बना लिया जाता है। आज जो घोड़े सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करके बैठे थे, आज वो घोड़े इंडिया की खुशी में नाच रहे हैं। ठीक है, इंडिया की सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन में वो नाच रहे हैं अपने मुल्कों में। ठीक है, वहाँ पे सेलिब्रेशन बाकायदा तौर पे सजावटें की जा रही हैं। दिवाली का इतना बड़ा त्यौहार मनाया गया, ये त्यौहार अब जो है वर्ल्ड फेस्टिवल बन गया। हालांकि ये तो सनातन धर्म से है, भगवान राम से है, ठीक है, अयोध्या से ये रिलेटेड है, सच और झूठ की जीत से रिलेटेड है। लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इसको मना रही है। क्या इसमें भी मोदी साहब का कोई रोल रहा है? देखिए मैडम, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप अपना इमेज जैसा पोर्ट्रे करेंगे ना, लोग उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। आपने कहा दुनिया में एक घोड़ा है जिसका डांस बहुत वायरल हुआ है, ठीक है, दिवाली के ऊपर, निक आई थिंक सो नाम है उनका, उसने डांस कर दिया, हालांकि घोड़ा है। क्यों दिवाली पे डांस कर रहा है जी? उसका रिलीजन ही नहीं है, उसको सनातन धर्म से तो बिलोंग नहीं करता, ठीक है, लेकिन क्यों डांस कर रहा है, सेलिब्रेट क्यों कर रहा है जी? देखिए, आप मजहब पॉइंट से पहले अगर एक चीज़ सोचे ना, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। अगर आप किसी की खुशी में खुश और गम में गमगीन हो रहे हैं ना, तो अगला आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देगा। सही बात है। अगर आप किसी के गम में उसके ऊपर चढ़ाई और खुशी में उसको नेगेटिव पॉइंट कर रहे हैं ना, तो अगला फिर आपको वैसे ही जवाब देगा। इंडिया दुनिया की खुशी में खुश होता है और गम बांटता है। आपने एक पॉइंट मुझे पूछा है, पहले मैं उसके ऊपर आऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने क्या ये भी मनवाया है। हाँ। देखिए, ऑब्वियस ही बात है, इंडिया थर्ड बड़ी इकोनॉमी है। हर मुल्क इंडिया से ट्रेड करना चाहता है, ठीक है। अगर इंडिया से ट्रेड करना चाहते हो तो उनकी खुशी में खुश होना पड़ेगा, उनके गम में शरीक होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होगे तो क्या इंडिया से ट्रेड करेगा? कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसको ट्रेड के अलावा भी देखा जाए इंसानियत के तौर पे, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इंसान वही है जो किसी के गम में उसके साथ खड़ा हो और किसी खुशी में उसके साथ खुश हो, ठीक है। इस पॉइंट को अगर आगे रख के, पॉजिटिविटी को आगे रख के मैं लेके चलूँ, तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी ने अपना ये सिक्का मनवाया है। इंडिया को सिर्फ उन्होंने नाम ही नहीं, इंडिया की आबादी में एक एक फर्द का नाम उन्होंने बुलवाया है, ठीक है। आज जो घोड़े सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करके बैठे थे, आज वो घोड़े इंडिया की खुशी में नाच रहे हैं, ठीक है। इंडिया की सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन में वो नाच रहे हैं अपने मुल्कों में, ठीक है। वहाँ पे सेलिब्रेशन बाकायदा तौर पे सजावटें की जा रही हैं। क्यों की जा रही हैं? क्योंकि वो इंडिया से कुछ ना कुछ चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 100% बात है कि जी को जी है, एक इन सिंपल वर्ड, जी को जी है। अगर आप इंडिया के साथ अच्छा बैकअप में रखेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस रखेंगे, तो आपको भी वो अच्छा ही सलूक पेश करेंगे। ऐसे ही पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फिर मैं पाकिस्तान के ऊपर आऊँगा, कि वो सिर्फ अपने गिरबान को देखते हैं। वो ये देखते हैं हम कहाँ पे लेकर रहे हैं, हम कहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि यार अगला अगर गम में है तो हम उनके साथ खड़े हो जाए, चाहे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की हद तक खड़े हो जाए। आप देखिए, यहाँ पे एक बहुत सो कॉल्ड एजेंडा चलाया था, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। भाई, आप मुसलमान हो, एक मुसलमान कंट्री है, मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, फर्ज करें, आपने कितनी आवाज़ उठाई, मुझे इतना बताएं, आपने कितनी एड भेजी? नरेंद्र मोदी ने तो वहाँ पे भी एड भेजी है। क्या कहेंगे? दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन हो, बरतानिया के वजीर आज़म केयर स्टार्मर हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन हो, या दुनिया को कोई भी लीडर हो, और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जो
जिसे कहते हैं ना ग्रुप हो, जो जो समझता है कि हमें इंडिया से इंगेज रहना है, वो सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली, इसको ज़रूर सेलिब्रेट कर रहा है। ये बेसिकली जो दिवाली है इसकी जो कहा जाता है जो डेट्स होती हैं वो हिंदू लूनर कैलेंडर के साथ लिंक्ड है, और अक्टूबर के आखिर में या अर्ली नवंबर में ये होता है। और इस दफ़ा जो होली है वो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मनाई जा रही है, अमेरिका और इंडिया और इस तरह करके। और ये भी एक समझ लें कि अच्छा मज़े की बात है कि अगर आप वेस्टर्न मीडिया पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि जो दिवाली है वो हैलोवीन के करीब आ रही है, ठीक है जी। सो कई लोग जो है इसको बड़ी इस पे भी बड़ा बहस हो रही है एंड ऑल दैट। बहरहाल आप देखिए इंडिया के अंदर जितनी भी पहली बात तो यह है कि जो इंडियन होते हैं डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया के अंदर वो इसको प्रमोट करते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दिवाली को ख़ास तौर पे कि जी ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो मैंने भी पिक्चर्स आपकी के सामने शेयर की हुई हैं, तो ये एक तो जिसे कहते हैं ना कि राम मंदिर की पिक्चर्स उन्होंने राम की जो जन्मभूमि जिसे कहा जाता है वो बनाई जा रही है, उसको सारा लाइटन किया गया एंड ऑल दैट। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो इंडिया की ये जो प्रोजेक्शन है सॉफ्ट पावर की, दैट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेजर जो रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदूज का वो ये है। सिख भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, जैन भी, बुद्धिस्ट भी, मुसलमान भी, सभी सेलिब्रेट करते हैं। बल्कि कल रात को मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का जो एक सूबा है पंजाब, वहाँ पे हमारी एक चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी दिवाली मना रही थी। और उनके भी मैंने ट्विटर पे और उनके सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा था। ये मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए। इसमें बात जो है वो दिवाली है, वो जिसे कहते हैं ना इसका दिवाली का सेलिब्रेशन का जो है वो कहाँ मनाई जाएगी, ये डिफरेंट रीजन्स के साथ लिंक है। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो जो गुड है दैट विल ओवरकम इवल। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल दिवाली भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। इस शुभ अवसर में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी शामिल हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की ऊंचाई और उस पर चलने वाले लाइट शो अक्सर चर्चा में रहते हैं। दिवाली के अवसर पर बुर्ज खलीफा की लाइटिंग भी इस बार वायरल है। बुर्ज खलीफा ने इस लाइट शो के जरिए भारतीय संस्कृति को सम्मान देते हुए दिवाली की बधाई दी। साथ ही वहाँ रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को अपनी जमीन से जुड़ाव का अनुभव कराया। बुर्ज खलीफा ने बधाई देते हुए लिखा, साथ मनाए दीपों का त्योहार, नया साल लाए खुशियाँ, स्वस्थ, समृद्धि, शुभ दीपावली। दोस्तों, जब पाकिस्तानियों ने बुर्ज खलीफा में दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए देखा तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए और उनका कहना है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।